नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नेटवर्क 44 की उस अंधेरी दुनिया में जहां हर मोड़ पर छुपा है एक रहस्य, एक साया और एक मौत का खेल। आज हम लेकर आए हैं हाईवे वाला छलावा। अगर आप भी अंधेरे में अकेले सफर करने से डरते हैं तो यह कहानी आपको और भी सिहरन से भर देगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलें उस रास्ते पर जहां लौटना किस्मत वालों के बस की बात होती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर फैला एक पुराना हाईवे, हाईवे नंबर 34, अब सुनसान और वीरान पड़ा रहता है। नजर आती हैं सिर्फ जली हुई गाड़ियों की ढांचें, टूटी हुई साइन बोर्ड्स और किनारों पर उगे बबूल के कांटे। इस रास्ते से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर अक्सर कहते हैं, रात 12 से पहले निकल जाओ, वरना न जिंदा रहोगे न मरे हुए कहलाओगे। लोग कहते हैं इस हाईवे पर एक छलावा घूमता है, औरत के रूप में, सफेद साड़ी में, लेकिन उसकी आंखें लाल, जैसे किसी ने जलते अंगारे रख दिए हों। वीरू सिंह एक मजाकिया लेकिन बहादुर ट्रक ड्राइवर जयपुर से भोपाल तक का माल लेकर रात 9 बजे हाईवे 34 पर निकला। साथ ही था उसका पुराना दोस्त बबलू। वीरू को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। अरे यार, ये सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अबे भूत अगर सच में होते तो ट्रक कौन चलाता? वीरू ने हंसते हुए कहा। रात के 11:55 बजे दोनों का ट्रक एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा। सामने धुंध में एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। वीरू ने हॉर्न दिया, ब्रेक मारा, पर जैसे ही ट्रक पास आया, औरत हवा में गायब हो गई। बबलू चीखा, भाई तूने भी देखा ना? वीरू की आंखों से पहली बार डर झलक रहा था। उसने ट्रक फिर से स्टार्ट किया, लेकिन इंजन बंद, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी धुंध में से एक हल्की सी परछाई चली आ रही थी, वही औरत। तभी दूर एक टूटा फूटा ढाबा नजर आया, किशन ढाबा, बोर्ड लटका हुआ, एक लाइट झपक रही थी। वीरू और बबलू दोनों ढाबे में गए। वहां बैठे बूढ़े मालिक ने पूछा, किधर से आए हो? रात को यहां क्यों निकले? अभी वो छलावा आया होगा तुम्हारे पास। दोनों चौंके। बूढ़ा बोला, ये ढाबा असल में इस हाईवे के बचने वालों के लिए है। छलावा सबको नहीं छोड़ता, लेकिन तुम दोनों जिंदा हो, इसका मतलब कोई वजह है। बूढ़े ने जो कहानी सुनाई वो रूह कंपा देने वाली थी। 1956 में एक लड़की थी, राधा, खूबसूरत, समझदार और अपने गांव की इकलौती डॉक्टर। एक रात जब वो गांव के बाहर एक मरीज को देखने गई, लौटते वक्त उसी हाईवे पर कुछ शराबियों ने उसका रेप किया और फिर उसे जिंदा जला दिया। राधा की आत्मा वहीं रह गई और आज भी वो उन लोगों से बदला लेती है जो रात को अकेले उस हाईवे से गुजरते हैं। लेकिन अगर कोई उसके दर्द को समझे, उसकी कहानी सुने, तो शायद वो छोड़ भी देती है। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला। बूढ़ा ढाबे वाला अचानक शांत हो गया, उसकी आंखें शून्य में घूरती रहीं। बबलू ने धीरे से पूछा, दादा, वो आत्मा क्या अब भी घूमती है? बूढ़े ने सिर झुकाया, हाँ, खासकर अमावस्या की रातों में, और आज अमावस्या ही है बेटा। वीरू और बबलू के चेहरे पीले पड़ चुके थे। बूढ़े ने कहा, तुम रात यहीं बिता लो, सुबह निकल जाना, पर अगर कोई तुम्हें पुकारे तो पलट कर मत देखना। रात के 2:30 बजे वीरू की आंख खुली। उसने सुना कोई औरत की धीमी आवाज आ रही थी बाहर से, वीरू। वो बबलू को जगाने गया, पर बबलू नहीं था, उसका बिस्तर खाली था। वीरू दौड़ा बाहर। दूर कहीं एक छाया दिखी जो बबलू को खींचकर पुराने कुएं की ओर ले जा रही थी। वीरू चिल्लाया, बबलू, पर तभी उसे याद आया, अगर कोई पुकारे तो पलटना मत। पर वो पलट चुका था, अब बहुत देर हो चुकी थी। वीरू जब कुएं के पास पहुंचा तो वहां बबलू बेहोश पड़ा था। कुएं से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई अंदर से सांसें ले रहा हो। तभी कुएं के भीतर से वही औरत की सड़ी गली उंगलियां बाहर निकली और बबलू को खींचने लगी। वीरू ने हिम्मत करके लकड़ी का लठ उठाया और कुएं पर मारा। चीख, कानों को फाड़ देने वाली चीख, और सब कुछ शांत। बबलू को वो घसीट कर वापस ढाबे की ओर ले गया। सुबह सूरज निकला। वीरू ने ढाबे के भीतर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न ढाबा, न बूढ़ा, न बोर्ड। जहां रात को ढाबा था, वहां अब सिर्फ जले हुए लकड़ियों का ढेर पड़ा था। तभी पास के खेत से एक वृद्ध किसान आया। तू रात को उस ढाबे में गया था क्या? हाँ, बूढ़ा आदमी मिला था, वीरू बोला।
किसान ने ठंडी सांस ली। बेटा, वो बूढ़ा खुद एक आत्मा है। वो ढाबा तो 25 साल पहले ही जल गया था। जो वहां जाता है वो तभी बचता है जब उसकी आत्मा उसे बचाना चाहे। वीरू और बबलू सन्न रह गए। वीरू और बबलू किसी तरह गांव के बुजुर्गों से पूछते हुए उस पुरानी जगह पहुंचे जहां राधा का घर हुआ करता था। वहां अब सिर्फ एक उजड़ा हुआ शिव मंदिर बचा था। गांव वालों ने बताया, जब राधा मरी थी उसकी आत्मा यहीं से गई थी। उस दिन मंदिर की घंटी 3 बार खुद ब खुद बजी थी और तभी से वो रास्ता शापित हो गया। वीरू ने सोचा, अगर आत्मा यहीं से उठी थी तो यहीं शांति पा सकती है। गांव के बाहर एक बूढ़ा तांत्रिक मिला। बाबा जी, तू आत्मा को मुक्त करना चाहता है? हाँ, वीरू बोला, पर कैसे? तांत्रिक बोला, राधा को जलाया गया था बिना क्रियाकर्म के। उसकी अस्थियां अब भी कुएं के पास गड़ी हैं। उन्हें लाकर मंदिर में प्रवाहित करो, तभी वो शांत होगी। पर तांत्रिक ने चेताया, जब अस्थियां खोदोगे आत्मा तुम्हारा रूप बदलकर तुम्हें रोकने आएगी। लेकिन तुम डरना मत, पहचानना सीखो। वीरू और बबलू रात के समय दोबारा उसी कुएं के पास पहुंचे। अस्थियां मिल गईं, लेकिन तभी एक आवाज आई, वीरू, मैं बबलू हूं, भाग चलो, यहां आत्मा है। वीरू चौंका। बबलू तो उसके साथ ही खड़ा था। उसने देखा, सामने बबलू जैसी शक्ल वाला छलावा खड़ा है। आंखें जल रही हैं, पैर उल्टे, चेहरा टेढ़ा। मैं तेरा दोस्त हूं, मुझे बचा ले। झूठ! वीरू चीखा और हाथ में रखी राख फेंकी। छलावा चीखते हुए धुएं में बदल गया। वीरू ने अस्थियां उठाई, शिव मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने उन्हें मंदिर की अग्नि में प्रवाहित किया, एक जोरदार आंधी चली। मंदिर की घंटियां खुद बजने लगी। पूरा वातावरण कांप उठा। तभी एक आवाज आई, शुक्रिया, मुझे आज सच में शांति मिली। वही आत्मा, राधा, अब एक शांत रूप में दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर वीरू की ओर देखा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। वीरू और बबलू वापस लौटे। अब हाईवे 34 पहले जैसा सुनसान नहीं था। रास्ता साफ था, कोई रुकावट नहीं, कोई साया नहीं। पर गांव वाले कहते हैं, अगर कोई लालच में शराब पीकर या किसी औरत का अपमान करके उस हाईवे पर जाए तो राधा अब भी सजा देती है। छलावा अब नारी शक्ति बन चुका था, जो अच्छों को बचाता है और बुरों को मिटा देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नेटवर्क 44 को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार जब आप किसी सुनसान हाईवे पर हों और कोई औरत आपको लिफ्ट मांगते दिखे तो एक बार पीछे मुड़कर सोचना जरूर। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपके अपने शहर की भी हो सकती है।